हेलो स्टूडेंट्स, हम इलेक्ट्रिक फील्ड पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस सोल्व कर रहे थे, तो कुछ एग्जांपल्स और सोल्व करके देखते हैं हम, ताकि आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाए। ओके बेटा, अब हमने ले ली एक रिंग, ठीक है, यूनिफॉर्म रिंग ले ली है। ये रिंग जैसा नजर नहीं आ रहा, लेकिन हाथ से बनाया तो थोड़ा रफ या रैंडम बन गया है। लेकिन मान लीजिए आपके पास ये क्या है, एक सर्कुलर रिंग है, ठीक है, जिसका रेडियस कितना है r। इस सर्कुलर रिंग का रेडियस कितना है r, और इसके ऊपर प्लस क्यू चार्ज, इसके ऊपर प्लस क्यू चार्ज फैला हुआ है। इसे पूरे के ऊपर प्लस क्यू चार्ज फैला हुआ है, ठीक है, और यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग है। ये क्या है, यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग। तो क्या होगा, फाइंड नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ रिंग। रिंग के सेंटर पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालिए, ठीक है। तो देखो बेटा किसके इक्वल होगा यहाँ पे। जब हम यहाँ की बात कर रहे होते हैं तो अब फॉर द सेक ऑफ सिमेट्री, अगर सिमेट्री के हिसाब से देखें, हम सोचे थोड़ा सा लॉजिकल सोचें, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड 0 बन रहा है। क्यों, देखिए कैसे। जैसे कि मान लिया मैंने क्या कराया, मैंने छोटे छोटे कंपोनेंट्स में इसको डिवाइड कर लिया, छोटे छोटे टुकड़ों में इसको डिवाइड कर लिया। जैसे एक पीस हमने बना लिया तो एक पीस और आगे फर्दर, यानी कि ऐसे ऐसे बहुत सारे पीसेस से मिलकर के ये रिंग बनी हुई है, ठीक है। तो देखो इस पीस के ऑपोजिट भी एक पीस होगा, ठीक है, इसके पीस के भी ऑपोजिट में एक पीस होगा। तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड ये पीस लगाएगा, तो इसके ऑपोजिट में जो पीस होगा वो भी इस पे। अच्छा, अब देखो अगर इस पे पूरे में प्लस क्यू चार्ज फैला हुआ है, तो इस पीस की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो किस डायरेक्शन में होगा, इस डायरेक्शन में, ठीक है। और इसके ऑपोजिट जो पीस है उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो किस डायरेक्शन में होगा, इस डायरेक्शन में। तो ये दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड एक दूसरे को क्या कर देंगे, कैंसिल। इसी प्रकार अगर मान लिया मैंने एक पीस यहाँ कंसिडर कर लिया, ठीक है, तो दूसरा पीस इसके ऑपोजिट भी होगा, कोई एलिमेंट ऐसा ही। तो उस केस में अगर ये पीस, इस पीस की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड है, अगर वो इस डायरेक्शन में है, अगर वो इस डायरेक्शन में है, तो इस पीस की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो इसके ऑपोजिट डायरेक्शन में होगा, ठीक है। तो ये वाला और ये वाला एक दूसरे को क्या कर देंगे, कैंसिल आउट। तो इसी प्रकार कहने का मतलब है कि ऐसे बहुत सारे पीसेस मिल करके बना है। अगर मैंने एक एलिमेंट यहाँ में मान लिया छोटा सा, तो उसके ऑपोजिट में भी सेम एलिमेंट होगा, ठीक है। इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड अगर इस डायरेक्शन में है, ठीक है, तो इसकी वजह से भी इस एलिमेंट की वजह से भी इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में होगा। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड इस इलेक्ट्रिक फील्ड को कैंसिल आउट कर देगा। तो कहने का मतलब क्या है कि अगर ये सर्कुलर रिंग है, ऐसे बहुत सारे एलिमेंट्स से, बहुत छोटे छोटे इन एलिमेंट से मिलकर के बनी हुई है, जिनके ऊपर सेम चार्ज है। क्योंकि हमने क्या कहा, रिंग क्या है, यूनिफॉर्मली चार्ज्ड, यूनिफॉर्मली चार्ज्ड। अगर यानी कि कहने का मतलब है इस एलिमेंट पे अगर ये सेम साइज का एलिमेंट है, तो इस पे भी इतना ही चार्ज होगा और इस पे भी इतना ही चार्ज होगा, इस पे भी इतना ही चार्ज होगा, इस पे भी इतना ही चार्ज होगा। यानी कि हर एक एलिमेंट पर जो चार्ज है वो क्या रहेगा, सेम रहेगा। और जो रिंग है ऐसे बहुत सारे एलिमेंट से मिलकर के बनी, और हर एक एलिमेंट के ऑपोजिट एक सेम चार्ज का दूसरा एलिमेंट होगा, जिसका इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, पहले वाले एलिमेंट से ऑपोजिट होगा। तो वो सारे के सारे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या कर देंगे, सेंटर पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या कर देंगे, 0। तो अच्छा, ये तो बात थी जब पॉजिटिव चार्ज हो। अगर नेगेटिव चार्ज होगा तो भी ऐसा ही होगा, ठीक है। तो भी हम क्या करेंगे, उसको एलिमेंट्स में डिवाइड करेंगे, और हर एक एलिमेंट के ऑपोजिट एक सेम एलिमेंट होगा जिसपे नेट सेम चार्ज होगा, और उन सभी की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो एक दूसरे को क्या करेगा, कैंसिल आउट कर देगा। तो सेंटर के ऊपर, ठीक है, एट द सेंटर ऑफ यूनिफॉर्मली चार्ज्ड रिंग, यूनिफॉर्मली चार्ज्ड रिंग, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज 0, ठीक है। तो इसका कहने का मतलब क्या है कि इसके सेंटर पे कभी भी, चाहे वो उसमें पॉजिटिव चार्ज हो नेगेटिव चार्ज हो, अगर वो यूनिफॉर्म रेट से चार्ज उस रिंग के ऊपर फैला हुआ है, तो उसके सेंटर पर हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, 0। चलो एक एग्जांपल और लेते हैं होलोस्फीयर का हम। होलोस्फीयर के केस में भी क्या होगा बेटा, जैसे कि मान लिया आपके पास एक बॉल है, जैसे कि फॉर एग्जांपल कॉस्टको की बॉल है, आपने देखा होगा अंदर से वो खाली आती है, ठीक है, होलो होती है अंदर से। तो उस पर हम क्या करेंगे, उस बॉल पे हम छोटे छोटे ऐसे, जैसे कि ये हमने क्या कर लेंगे, हम एरिया काट लेंगे, ठीक है। तो अब देखो अगर मान लीजिए आपके पास स्फेरिकल बॉल है, तो एक एरिया मैंने ये काट लिया, तो इसके ऑपोजिट में भी एक एरिया होगा सेम, ठीक है। तो अगर मान लिया क्या आपका होलोस्फीयर है और इस पर पूरे पर यूनिफॉर्म चार्ज फैला हुआ है, ठीक है,
प्लस क्यू चार्ज इस पर यूनिफॉर्मली फैला हुआ है और इसका रेडियस कितना मान लिया हमने फिर से r, ठीक है। तो इसके सेंटर पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा हमें वो निकालना है। तो देखो बेटा ऐसे एरियाज कंसिडर करेंगे हम, तो ये एक एरिया हमने कंसिडर कर लिया, तो इसके ऑपोजिट में भी एक एरिया होगा और ये एरिया हम क्या लेंगे, सेम लेंगे। तो अगर देखो इस पे जो चार्ज होगा उतना ही चार्ज इस एरिया पर भी होगा, तो इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा तो पॉजिटिव अगर चार्ज फैला है तो इस डायरेक्शन में होगा और इसकी वजह से किस डायरेक्शन में होगा, इस डायरेक्शन में होगा। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड इस इलेक्ट्रिक फील्ड को कैंसिल कर देगा। इसी प्रकार अगर ये एरिया मान लेंगे तो इसके ऑपोजिट में एक एरिया होगा, वो इस एरिया की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड होगा इस डायरेक्शन में होगा और इसकी वजह से होगा वो इस डायरेक्शन में होगा, ठीक है, जो कि दूसरे को क्या कर देंगे, कैंसिल आउट। तो उसी प्रकार जैसे कि रिंग के केस में था, होलोस्फीयर के केस में भी चाहे उस पर चार्ज पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, अगर चार्ज यूनिफॉर्म रेट से फैला हुआ है, ठीक है, व्हेन होलोस्फीयर is uniformly charged, then net electric field at the center of sphere is always zero। ठीक है, तो हमेशा क्या हो रहेगा वहां पर भी जीरो। ओके बेटा, अब एक एग्जांपल और लेते हैं हम थोड़ा सा इनसे हटके, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट और एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन यहाँ पर बनता है, एग्जाम में आने लायक भी क्वेश्चन है। कि मान लीजिए आपके पास एक 2 कूलम चार्ज है, एक 8 कूलम चार्ज है, और उन दोनों के बीच की एक 2 कूलम चार्ज है, एक 8 कूलम चार्ज है, और उन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस वो कितनी मान ली मैंने, 12 मीटर। ठीक है, तो देखो मैंने क्वेश्चन ने क्या, फाइंड डिस्टेंस फ्रॉम 2C 2 कूलम चार्ज यानी कि वेयर नेट इज इक्वल टू 0। तो कहता है कि हमें वो पॉइंट बताइए जहां पर इन दोनों यानी इस 2 कूलम चार्ज की वजह से भी और इस 8 कूलम चार्ज की वजह से भी इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो, 0, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो, 0। तो देखो बेटा, दोनों जो चार्जेज है, दोनों चार्जेज का मैग्नीट्यूड कैसा है, दोनों चार्जेज कैसे हैं, पॉजिटिव चार्ज, ये भी पॉजिटिव और ये भी पॉजिटिव। ठीक है, तो जब दोनों चार्जेज क्या रहेंगे, सेम रहेंगे, सेम रहने का मतलब है ये भी पॉजिटिव होगा और ये भी पॉजिटिव होगा, उस केस के अंदर जो पॉइंट है जहां पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है वो इन दोनों के कहीं ना कहीं बीच में एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, अगर दोनों नेगेटिव होते, ये भी नेगेटिव होता, ये भी नेगेटिव होता, तो भी कहीं ना कहीं वो बीच में एग्जिस्ट करता। लेकिन अगर एक पॉजिटिव एक नेगेटिव होगा तो ये पॉइंट है ना, इनके बीच में कहीं एग्जिस्ट नहीं करेगा, ये कहीं बाहर होगा। चलो वैसा भी हम एग्जाम्पल देखेंगे, पहले एग्जाम्पल ये देखते हैं हम। तो मान लो बेटा हमने क्या एक पॉइंट मान लिया P, इस P पॉइंट के ऊपर हमने मान लिया नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, 0। ठीक है, कंसीडर कर लिया कि इस P पॉइंट के ऊपर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, 0। तो मान लो अब टोटल डिस्टेंस तो हमें पता है, ठीक है, टोटल डिस्टेंस तो हमें पता है कि 2 कूलम चार्ज और 8 कूलम चार्ज के बीच में कितने, 12 मीटर। लेकिन ये तो नहीं पता ना कि 2 कूलम और 12 कूलम P पॉइंट के बीच में डिस्टेंस कितनी है, P के बीच में और 8 कूलम चार्ज के बीच में कितनी डिस्टेंस है, ये हमें नहीं पता। तो हम क्या करेंगे, हम कंसीडर कर लेंगे कि इस P पॉइंट के बीच में और 2 कूलम चार्ज के बीच में जो डिस्टेंस वो कितनी है, x। ठीक है, तो इस P के बीच में और 8 कूलम के बीच में कितनी रहेगी, 12 माइनस x। क्यों, क्योंकि टोटल क्या थी 12, अगर ये x है तो क्या रह जाएगी, 12 माइनस x। तो बेटा अब हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं। अब देखो इस 2 कूलम चार्ज की जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो किस डायरेक्शन में होगा, इस डायरेक्शन में। ठीक है, तो हमने क्या दिया, इसका नाम दे दिया E1। E1 किसके इक्वल होगा, K क्या हुआ अपॉन में R स्क्वायर, है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड किसके इक्वल होता है, इसके इक्वल। अभी R क्या है यहाँ पर, x, R क्या है यहाँ पर, x, तो क्या लिख देंगे इसको बेटा, K क्या हुआ अपॉन में x स्क्वायर। ठीक है, इसी प्रकार A2। ओके, Q की वैल्यू कितनी है, 2, Q की वैल्यू कितनी है, 2, तो क्या हो जाएगा 2K अपॉन में x स्क्वायर। चलो अब E2 क्या होगा, अब यानी कि इस चार्ज की वजह से, ठीक है, इस 8 कूलम चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड किस डायरेक्शन में होगा, इस डायरेक्शन में होगा। ठीक है, अब तो E2 क्या होगा बेटा, K इंटू में Q अपॉन में 12 माइनस x का होल स्क्वायर। Q की वैल्यू कितनी, 8, तो क्या लिख दूंगा मैं इसको, 8K अपॉन में 12 माइनस x का होल स्क्वायर। अब देखो हमने क्या कहा था, इस पॉइंट के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, 0। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होना चाहिए, 0। 0 कब होगा, जब ये इलेक्ट्रिक फील्ड और ये इलेक्ट्रिक फील्ड यानी कि इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड E1 था, इसकी वजह से E2, तो E1 और E2 क्या होंगे, इक्वल, तभी तो यहाँ 0 होगा। तो हम क्या करेंगे, E1 इज इक्वल टू में E2।
ठीक है, जब इन दोनों वैल्यूज को पुट कर दो क्या आ जाएगा, 2k अपॉन में एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू में 8k अपॉन में 12 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। अब देखो बेटा यहाँ से k से k कैंसिल आउट, ठीक है, क्या बच गया 2 बाई एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू में 8 अपॉन में 12 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, इसको भी काट सकते हो आप, जब इस 2 को उधर लेके जाओगे तो ये, जब इस 2 को मैं यहाँ से काट के कहाँ ले जाऊंगा यहाँ पर, तो ये इसको किसने पे काट देगा 4 पे, तो किसके इक्वल आ गया, मैं यहाँ लिख रहा हूँ 1 बाई एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू में 4 अपॉन में 12 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, टेकिंग अंडर रूट ऑन बोथ साइड। ठीक है, दोनों साइड अंडर रूट लेंगे तो क्या हो जाएगा, ऑब्वियसली बात है कि इसके स्क्वायर से अंडर रूट कट जाएगा और इसका स्क्वायर से अंडर रूट कट जाएगा, और ये किसका स्क्वायर है, ठीक है, इसको क्या लिख सकता हूँ 2 का स्क्वायर। ठीक है, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ 2 का स्क्वायर, 2 के स्क्वायर से भी अंडर रूट कट जाएगा, क्या बच जाएगा 1 बाई एक्स इज इक्वल टू में 2 अपॉन में 12 माइनस एक्स। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 12 माइनस एक्स इज इक्वल टू में 2x। ठीक है, इस x को उधर लेके जाओगे तो 2x प्लस, इधर माइनस का उधर जाएगा तो प्लस का क्या आ जाएगा 3x इज इक्वल टू में 12, तो इधर 4x इज इक्वल टू में 4, ये क्या आ गया 4 मीटर, यानी कि इस चार्ज से 4 मीटर दूरी पर इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों की वजह से क्या होगा 0। ये क्या आ गया आपका आंसर। ठीक है, क्या क्या देखो यहाँ पर एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूँ, मैंने क्या कर दिया, जब इस 2 को इधर लेके गया तो 2 से हमने 8 को काटा कितने में 4 पे, तो क्या बन गया 1 बाई एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4 अपॉन में 12 माइनस एक्स स्क्वायर। 4 को मैं लिख सकता हूँ 2 का स्क्वायर, तो देखो यहाँ पे इसके स्क्वायर से रूट कट गया, इसके स्क्वायर से रूट कट गया, और 12 माइनस एक्स के स्क्वायर से रूट इसके ऊपर का कट गया, तो क्या बच गया 1 बाई एक्स इज इक्वल टू में 2 अपॉन में 12 माइनस एक्स। तो करो बेटा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे हम यहाँ पे। ठीक है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 माइनस एक्स को 1 से करोगे तो 12 माइनस एक्स एज इट इज, और एक्स को जब 2 से करोगे तो 2x, तो क्या हो गया 3। अब इस x को उधर लेके जाओगे तो प्लस का हो जाएगा, तो 2x प्लस x 3x इज इक्वल टू 12, तो x इज इक्वल टू 4 मीटर। ठीक है, ये इसका आंसर है। थैंक यू बेटा।